ओके फाइन, लास्ट क्लास हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटर देख लिए थे, ठीक है ना, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे, है ना, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स थे, तो ये सारे के सारे कुछ कुछ ऑपरेटर्स देख लिए थे। उसके बाद जो कुछ ऑपरेटर्स बच गए हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। फटाफट शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग जितने भी कंट्रोल स्ट्रक्चर है और ये सारी चीजें आप थोड़ा देख के आए, प्रिपेयर करके आए। आई होप कि आपने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देखे हों। ठीक है, सो मैंने ये रिलेशनल ऑपरेटर्स बता दिए थे। अब मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर तीन तरह के हैं हमारे पास। एंड है, और है, और नॉट है। ठीक है, एंड और नॉट। अब एंड क्या करते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को परस्यूट करते हैं कि एक से ज्यादा अगर कंडीशंस हैं तो हम लोग कैसे काम करेंगे। तो स्पेशल सिस्टम डॉट प्रिंट, अगर मैं एक कंडीशन लिखने वाला हूं 10 ग्रेटर देन 20, ओके, एंड फाइन 20 स्मॉलर टू 50, फाइन। अगर मैं लिखता हूं तो ये मुझे क्या देगा, ट्रू या फॉल्स देगा। एंड का डिफिनेबल आपको, आई होप कि आपको याद हो एंड क्यों लिखा करते थे हम लोग। एंड कब कब ट्रू देता है, when all the condition is true, then only and operator gives true। जब सारे ऑपरेटर्स ट्रू, मतलब सारे कंडीशन ट्रू होंगे, लेफ्ट राइट जितने भी कंडीशन है सारे ट्रू होंगे, तभी वो ट्रू देगा, नहीं तो वो ट्रू नहीं देगा। इज दैट क्लियर? हेलो बॉबी, इज आई एम ऑडिबल? Yes, sir, audible. हाँ। एंड क्या बोलता है, व्हेन ऑल द कंडीशंस इज ट्रू, देन ओनली एंड ऑपरेटर गिव्स ट्रू। मतलब देखो, जब एंड में क्या बोलता है, जब सारे कंडीशन ट्रू है तभी एंड ट्रू देगा, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, एक 10 ग्रेटर देन 20 एंड 20 स्मॉलर देन 50। ये क्या देगा मुझे, ट्रू देगा या फॉल्स देगा? True, sir. ट्रू। 10 ग्रेटर देन 20 ट्रू है या फॉल्स है? 10 False है ग्रेट ना sir? फॉल्स है। और 20 स्मॉलर देन 50 ट्रू है या फॉल्स है? True है sir. ट्रू है। तो मैंने क्या बोला एंड के डेफिनेशन में, कि जब सारे के सारे कंडीशन ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें एक कंडीशन फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू है, तो ये मुझे क्या देगा, फॉल्स। इज दैट क्लियर? Yes, sir. मैं इसको एक बार रन भी करके दिखा देता हूं। देखो मुझे फॉल्स मिल गया, दिख रहा है, मुझे फॉल्स यहाँ मिल गया। मतलब ये सही बात है कि अगर एंड में मैं दो कंडीशन लगाता हूँ और दोनों ही मेरे फॉल्स निकलते हैं, तो भी मुझे फॉल्स मिलेगा, दोनों ही मेरे ट्रू निकलते तो ही मुझे ट्रू मिलेंगे, या फिर सारे कंडीशन ट्रू होंगे तो ही ट्रू मिलेगा। मैं इसको फिर से लिखने वाला हूँ और यहां से मैं इसको स्मॉलर देन करने वाला हूँ। अब बताओ क्या देगा, पहला कंडीशन मेरा ट्रू है, दूसरा कंडीशन भी मेरा ट्रू है, तो बोथ ऑफ कंडीशन आर ट्रू, तब मुझे क्या मिलेगा, ट्रू। ठीक है, फटाफट समझते चलिए, इन ऑपरेटर्स को आपने पहले भी देखा है। तो मुझे ट्रू मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक No, है, sir. ठीक है, अब मैं और ऑपरेटर्स के बारे में बात करने वाला हूं। और ऑपरेटर के बारे में, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन कंडीशन शुड बी, मस्ट बी
true, then it or operator gives true, else it's false। ठीक है, बोला गया एटलीस्ट एक कंडीशन तो ट्रू होना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर, एटलीस्ट एक कंडीशन तो ट्रू होना चाहिए। अगर मैं यहां पर ले लेता हूं और के केस में, मैं दोनों को ले लेता हूं और मैं एक और इसमें कंडीशन लिखने वाला हूं, एक और लेने वाला हूं, यहां एक और डी लूंगा। मैं लिखूंगा 10 ग्रेटर देन 20 और 20 स्मॉलर देन 50। मैं नेक्स्ट कंडीशन लूंगा 10 स्मॉलर देन 20 और 10 स्मॉलर देन 50। मैं लास्ट लूंगा 10 equals to 10 equals to 20 and 20 equals to 50। अब बताओ कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स। और क्या बोलता है, कम से कम एक कंडीशन तो ट्रू होना चाहिए। अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू है, नहीं तो दो, अगर सारे कंडीशन फॉल्स हो गए तभी फॉल्स होगा। तो भाई हमारा इसमें कौन सा, इसमें एक कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है सर। और एक कंडीशन ट्रू है, तो ये तो मुझे क्या देगा, यस सर, ट्रू। ट्रू दे देगा। सर एक कंडीशन ट्रू है, दूसरा कंडीशन भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू है, तो भी मुझे क्या देगा, ट्रू दे देगा। सर एक कंडीशन फॉल्स है और दूसरा कंडीशन भी फॉल्स है, कैसे सर, 10 20 के बराबर है, नहीं है। सर 20 50 के बराबर है, नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स, तो मुझे क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, ट्रू ट्रू फॉल्स। ठीक है, दिख रहा है मुझे, ट्रू ट्रू फॉल्स मिल गया। क्लियर, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर बस एक ही चीज बोलता है, बोला गया इफ द कंडीशन इज ट्रू देन give false, or the condition is false, then it's give us true। अगर मेरा ट्रू है, अगर मेरा ट्रू है तो मुझे क्या देगा, फॉल्स देगा। अगर मेरा फॉल्स है तो ट्रू देगा। देखते हैं सर यहां पर फटाफट, साउथ, ठीक है ना। मैं कंडीशन ले लेता हूं, नॉट, फिर कंडीशन अंदर लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट बना के, नॉट 10 ग्रेटर देन 5। अब फिर से मैं यहां पर कर लेता हूं इसे कंट्रोल डी, और 10 स्मॉलर देन 5। तो अंदर कंडीशन, पहले वाले में कंडीशन क्या है, वो भी पहले वाले में कंडीशन क्या है, 10 ग्रेटर देन 5 फॉल्स है सर। फॉल्स है। फॉल्स। नॉट लगेगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ये क्या बन यस जाएगा, सर। ट्रू हो जाएगा। सर नेक्स्ट वाले में, पहले वाले में फॉल्स कैसे है यार, फॉल्स। पहले वाले में तो ट्रू है, कंडीशन तो ट्रू है। 10 ग्रेटर देन 5 ट्रू है ना, 10 तो 5 से बड़ा होता है, ट्रू है, तो ये यस सर, फॉल्स हो ट्रू है। जाएगा। और दूसरे वाले में वो जो फॉल्स है, साइन लगा है ब्रैकेट के पीछे, जो साइन लगा हुआ है। वो नॉट है, नॉट, नॉट, ओके। ठीक है। और ये मेनली बन जाएगा ट्रू। मतलब अगर 10 स्मॉलर देन 5, पहले भी हमने सी प्लस प्लस में नॉट ऑपरेटर पढ़ा था, इट्स टोटली सिमिलर। क्लियर, पूरा का पूरा सिमिलर है। जैसे हमने ट्रू ट्रू फॉल्स पढ़ा था, नॉट ऑपरेटर कैसे रिवर्सल कर देता है, तो टोटली सिमिलर है, कुछ भी इसमें डाउट नहीं है। इज इट क्लियर। यस सर। हाँ, मन अगर कंडीशन अगर मेरा फॉल्स होता है तो मुझे ट्रू दे देगा, अगर कंडीशन मेरा ट्रू होता है तो मुझे फॉल्स दे देगा, ठीक उल्टा कर देगा। तो मेरा आंसर आना चाहिए फॉल्स एंड ट्रू।
तो डेफिनेट मेरा आंसर फॉल्स एंड ट्रू आया है, देख सकते हैं आप, फॉल्स एंड ट्रू आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कितने सारे होते हैं सर? असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू, मॉड इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू। ठीक। अब मैं बोल रहा हूं इतने सारे हमारे क्या होते हैं, हमारे ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली किसमें, असाइनमेंट ऑपरेटर में। और भी होते हैं बट अभी फिलहाल इतने हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। साउथ मैं लिखने वाला हूं, अब मैं करने वाला हूं एक्स। अब मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करने वाला हूं। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू असाइन सम वैल्यू टू एनी वेरिएबल और एनीथिंग। मैं x इक्वल्स टू 10 लिख रहा हूं, तो यहाँ पर इक्वल्स टू क्या बन गया मेरा, x मैंने नहीं लेता हूं, मैं a ले लेता हूं अगर a मेरा पहले से नहीं बना हुआ। ओके, तो a यहाँ पर एक वेरिएबल है और a में मैं क्या रख रहा हूं, a में क्या रख सर रहा एक हूं, बार फिर से बोलिएगा ना सर। a मेरा एक वेरिएबल है, उसमें मैं क्या रख रहा हूं, वैल्यू वैल्यू 10। 10 है। किस थ्रू रख रहा हूं, इक्वल्स टू के वजह से। इक्वल्स टू की वजह से क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूं a इक्वल्स टू 10, इसका मतलब जो 10 है उसे a में असाइन कर दो। 10 जो है उसे a में डाल दो या रख दो या फिर स्टोर कर दो, एक ही बात है। क्लियर। अगर मैं इसमें a पास करता हूं और रन करता हूं तो क्या आएगा, मेरा वैल्यू 10 आएगा। आ गया क्या, ठीक है ना। अगर मुझे a में और a में मुझे 20 प्लस करना था तो मैं लिखता a इक्वल्स टू a प्लस a प्लस 20 में लिखता। सर तो 2 बार 20 नहीं लिख सकते थे सर? 2/20 क्यों लिखता मैं, ए में 10 था और 20 और उसमें ऐड करना था। तो आउट ऑफ इसका आउट तो सर 30 होगा ना टोटल? किसका, हाँ 30 होगा, 30 होगा, एग्जैक्टली 30 होगा ना। ओके सर। ठीक है ना। यस सर। हम्म। तो अब सोचो कि अब इतना लंबा लाइन लिखने से अच्छा मैं सिमिलर क्या लिख सकता था, मैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज कर सकता था। कैसे, मैं दिखा रहा हूं। मैं या फिर लिखता a इक्वल्स टू a प्लस 20, ये भी एक ही काम करता। नहीं तो मैं लिख सकता था a प्लस इक्वल्स टू 20, ये भी सेम काम करता। समझ में आया। मैं या फिर ऐसे लिखूं इसको या फिर ऐसे लिखूं, दोनों एक ही चीज है। मेरा ए में 30 ही ऐड हो रहा है। क्लियर। यस सर। अब अगर मैं इस तरह से इसको देखूं और थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई करने की कोशिश करूं, तो मैंने लिखा है पहले ए का वैल्यू 10 रखा है, 10 प्लस 20, 10 में ए में 10 था, ए प्लस 20 हो गया, 10 प्लस 20 30 और ए में रख दिया तो ए का नया वैल्यू क्या हो गया, 30 हो गया। अब फिर से मैं 20 ऐड कर रहा हूं, सेम चीज। ए में 30 था, 30 प्लस 20 50 और ए में ही रख देंगे 50 को, तो हमारा 50 आंसर होगा। जब अभी हम ए को प्रिंट करेंगे 50 आंसर देगा। तो देखो 50 आंसर आ गया मेरा। क्या, यस ठीक सर। है ना। तो प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू सब एक ही चीज है। ठीक है। मैं या फिर पूरा बना के इस तरह से लिखूं या फिर मैं ऐसे शॉर्टली लिख दूं, दोनों एक ही चीज है। तो कभी आपको ये दिखे तो आप समझ जाइए कि मैं ये चीज करने वाला हूं। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, ए में जो वैल्यू है पहले प्लस ऑपरेटर आ रहा है, ठीक है। तो ए का वैल्यू को मैं लेफ्ट साइड के वैल्यू को राइट साइड के वैल्यू को प्लस करूंगा। दूसरा इक्वल्स टू ऑपरेटर आ रहा है, तो जो भी प्लस होकर जो भी वैल्यू आया उससे मैं जो लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल है उसमें स्टोर कर दूंगा। ठीक है, इट्स सेम लाइक दैट। क्या, ठीक है। यस सर। अब आते हैं हम लोग अपने टर्नरी ऑपरेटर पे। टर्नरी ऑपरेटर पे थोड़ा हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं आज। ये टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क और कोलोन बोलता है, क्वेश्चन मार्क और कोलोन। इसका सिंटेक्स कैसा होता है सर, सिंटेक्स कैसा होगा हमारा, सिंटेक्स होगा कंडीशन, कंडीशन, ठीक है, फिर होगा हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
फिर होगा स्टेटमेंट 1 इज टू स्टेटमेंट 2। ठीक है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, इस तरह से हम लोग अपना कंडीशन ऑफ ये सिंटेक्स लिखते हैं किसका, कंडीशनल ऑपरेटर का। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। सर अगर मेरा इसको इसको समझने की इसको समझने के लिए एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहूंगा आपके लिए। आ जाते हैं अपने कोड पे फटाफट, और मैं लेना चाहता हूँ एक मार्कर ले लेते हैं भाई, ग्रीन ऑरेंज कोई भी कलर ले लेते हैं। देखो कंडीशन दो ही चीज हो सकते हैं, या फिर कंडीशन ट्रू होगा या फिर कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर इन केस कंडीशन ट्रू हुआ तो कौन सा स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट करेगा, कोलन से पहले वाला को, कोलन से पहले वाला को। अगर ट्रू हुआ तो इन केस ऑफ ट्रू कोलन से पहले वाले को एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो किसको एग्जीक्यूट करेगा, कोलन से बाद वाले को। बाद ठीक है वाले ना, से। बाद वालों को, बस यही है, मतलब ट्रू और फॉल्स बेसिकली ये इफेल्स की तरह है। आप जब हम लोग इफेल्स नहीं लिखते हैं तो हम लोग बहुत छोटे छोटे इफेल्स नहीं लिखना चाहते हैं, तो हम लोग उसमें टर्नरी लगा देते हैं। कौन सा ऑपरेटर लगा देते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। समझ में आया, इज दैट क्लियर। हेलो, इज दैट क्लियर। यस सर, यस सर। गुड, ग्रेट। तब हम लोग टर्नरी ऑपरेटर लगा के एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टर्नरी ऑपरेटर आई होप कि समझ में आया होगा। तो इसका एक कंडीशनल देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा है, सिंटेक्स तो हमने समझ लिया, बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसका। मैं लिख देता हूं कोई कंडीशन, कंडीशन लिख देता हूं 10 ग्रेटर देन 5। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है ये चेक करेगा। अगर ट्रू है तो मैं लिखूंगा साउथ, साउथ। मैं लिखूंगा ट्रू, मैं लिखूंगा ओके, ओके, या फिर मैं लिखूंगा ट्रू, TRU ट्रू लिखूंगा, और एल्स में लिखूंगा फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, इस पूरे को उठा लेना है मुझे। मैं लिखूंगा साउथ और मैं कर दूंगा यहाँ प्रिंट। अब देखो क्या होगा सर, ये अपने आप चेक करेगा। सर 10 5 से 10 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू और फॉल्स। बॉबी 10 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू और फॉल्स। ट्रू सर। ट्रू, गुड। 10 इज ग्रेटर देन 5 तो ट्रू है, तो कौन से पहले, सर कोलन से पहले वाला को देखेगा। कोलन से पहले क्या लिखा है, ट्रू। ट्रू, तो क्या प्रिंट कर देगा, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट के अंदर मैंने लिखा है, तो क्या प्रिंट कर देगा सर, ट्रू प्रिंट कर देगा। ठीक है, मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ ये ट्रू कर रहा है कि नहीं प्रिंट। देखो इसने क्या प्रिंट कर दिया मुझे, मेरे लिए ट्रू प्रिंट कर दिया, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नो सर, नो। आना अगर ये कंडीशन में गलत कर देता, 10 इज स्मॉलर देन 5, तो क्या होता। सर एक कोलन के बाद में जाता फॉल्स। अब जरूरी नहीं कि यहाँ यही लिखा रहता, कोलन के बाद आप कुछ और भी लिख सकते थे, फॉल्स की जगह मैं कोई भी वैल्यू पास कर सकता था। ठीक है ना, तो ये चीज भी हम लोग देखते हैं। मैं अभी एक क्वेश्चन बनाऊंगा आपके लिए, है ना, और उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो कोलन के बाद जाएगा, फॉल्स प्रिंट कर देगा। मैं अभी चेक भी कर लेता हूँ ये फॉल्स प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, फॉल्स प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाने वाले हैं ऑपरेटर्स का यूज करके, और लास्ट हम लोग दो ऑपरेटर बच गए, कुछ बिटवाइज ऑपरेटर है जिसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और है, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और हम लोग बेसिकली यूनिरी ऑपरेटर्स को भी देखेंगे। यूनिरी ऑपरेटर्स में हम लोग बेसिकली अभी दो ही ऑपरेटर देखने हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस। ये हमने पहले भी पढ़े हैं ना, प्लस प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिरी ऑपरेटर, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन बना लेते हैं, फटाफट आ जाते हैं क्वेश्चन पैनल पे, और
चेकआउट कर लेते हैं क्वेश्चंस कुछ। तो मैं बताने वाला हूं प्रो 30। मेन लिखने वाला हूं मैं, यहां पर एक क्वेश्चन मेरा है, राइट अ प्रोग्राम, WAP, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द subtraction sum of two numbers। दो नंबर का सब्ट्रैक्शन प्रिंट करना है। तो पहला नंबर लेंगे, दूसरा नंबर लेंगे, ले लेते हैं इंट a इक्वल्स टू 50। ठीक है ना। दूसरा नंबर ले लेते हैं कॉमा b इक्वल्स टू 30। दोनों का सब्ट्रैक्शन प्रिंट करना है। साउट a माइनस, अच्छा सब्ट्रैक्शन प्रिंट करने के लिए भी एक वेरिएबल बना लेते हैं भाई हम लोग, इंट सब इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू a माइनस b, है ना। और मैं किस में रखने वाला हूं, सबको प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा सर, ए का वैल्यू 50 है, बी का वैल्यू 30 है, ए माइनस बी करेंगे तो हमारा जो भी वैल्यू ए माइनस बी होके जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, मतलब ए का वैल्यू अभी 50 है, तो 50 माइनस हमारा होगा 30। तो ये जो भी वैल्यू आएगा 50 माइनस 30 होके कहाँ स्टोर हो जाएगा सर, सब में स्टोर हो जाएगा, और सबको मैं प्रिंट कर दूंगा। तो मुझे बताना है कि सबका वैल्यू क्या है। बॉबी सबका वैल्यू क्या होगा मेरा, 80। 80 माइनस है बॉबी, ठीक से देखो, प्लस नहीं है। यस सर, -80। 50 माइनस 30 80 कब से हो गया बॉबी। 20 होगा सर, बट बड़ा नंबर आगे तो प्लस का साइन लगा है ना सर। हाँ तो 80 क्यों बोल रहे हो, फिर बड़ा नंबर होगा तो प्लस का साइन लगेगा, तो प्लस का साइन तो लग गया ना। हाँ 20 होगा सर। 20, तो 80 क्यों बोल रहे हो तो। ठीक है ना, रन करके देख लेता हूं, मेरा आंसर 20 आ गया। ठीक है ना, पर इन दैट केस मैंने ए का वैल्यू 30 रखा होता और बी का वैल्यू मैंने 50 रखा होता, तो क्या होता। -20 सर। -20 हो जाता। पर मुझे माइनस में वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे -20 नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं ना जो नंबर बड़ा हो ऑटोमेटिकली पहले आ जाए, और जो नंबर छोटा हो ऑटोमेटिकली बाद में आए। ऐसे कैसे कर सकते हैं, देखते हैं, इस वाले केस को समझते हैं। मैं लिखूंगा कंडीशन, अगर a इज ग्रेटर देन बी, a इज ग्रेटर देन बी, तो क्या करो, a माइनस बी कर दो, नहीं तो b माइनस ए कर दो। क्लियर। अगर a बड़ा है b से, इन केस द a इज ग्रेटर देन b, तो a माइनस बी कर दो। a बड़ा है तो भाई a माइनस बी करेंगे तो हमारा पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर इन केस मैंने बोला कि b, अगर अगर इन केस a बड़ा नहीं निकला तो ये फॉल्स हो गया, तो b बड़ा होगा, तो b माइनस ए कर दो। ठीक है ना। अगर मैं उल्टा भी लिखता तो अभी मुझे 20 ही मिलता, और वो भी पॉजिटिवली। देखो मुझे 20 मिल गया, दिखा। ठीक है, इट इज द यूज ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। क्लियर। यस सर। एक और क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू चेक the person is ready for vote और नॉट, वोट के लिए रेडी है कि नहीं है। तो मैं क्या वेरिएबल बना दूंगा एज नाम का। एज ले लेते हैं, हमारा जो होगा एज ले लेते हैं 16। ठीक है, कौन सा पर्सन वोट के लिए रेडी होता है सर, जिसका एज 16 से, जिसका एज 18 या 18 से ज्यादा हो। यस और नो। लिखूंगा साउट, अंदर लिख दूंगा एज
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 क्वेश्चन मार्क, तो क्या प्रिंट कर दो, रेडी, और एल्स में प्रिंट कर दो नॉट रेडी। रेडी और एल्स नॉट रेडी। तो अभी देखो एज कितना डाला है मैंने, 16, तो क्या प्रिंट होगा, 16 ग्रेटर देन 18 फॉल्स, क्या प्रिंट होगा, और सर नॉट रेडी प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है ना, इफ एल्स जैसे हम लिखा करते थे ना, इफ एल्स जैसा ही है, देखो नॉट रेडी प्रिंट हो गया। अब वहीं पर मैं एज हम लोग चेंज करके आप कर देंगे 18। सर 18 इज ग्रेटर देन 18, नो, बट 18 इज इक्वल्स टू 18, तो एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, नॉट ग्रेटर देन बट इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू तो है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेकआउट करेंगे और ये देखो रेडी हो गया। क्लियर, क्लियर। तो हमारा जिस तरह से इनपुट आएगा उस तरह से मेरा कोड काम करने लगेगा। इज दैट क्लियर बॉबी? यस सर, क्लियर सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन number is divided by 2 or 3, true 2 and 3 और नॉट। मतलब जो नंबर है मेरा, कोई नंबर होगा मेरे पास, जैसे मेरे पास नंबर हो गया नम इक्वल्स टू 20, मुझे ये चेक करना है कि यार 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है कि नहीं, तो मैं कैसे चेक करूंगा, तो मैं लिख देता हूं साउट सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन। अब मैं लिख दूंगा कंडीशन 20 नंबर नम mod 2 equals to 0 and num mod 3 equals to 0। मैं चेक कर रहा हूं कि जो भी नंबर है क्या वो 2 से डिवाइड होके उसके रिमाइंडर 0 आ रहा है, और जो भी नंबर है वो 3 से डिवाइड होकर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, और अगर आ रहा है तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, ट्रू, और एल्स में क्या प्रिंट कर दूंगा, फॉल्स प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मेरा अगर n का वैल्यू 20 है तो क्या कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यस सर। अभी मेरा n का num का वैल्यू 20 है तो कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक से देखो, फॉल्स। फॉल्स होगा। सर नम का वैल्यू तो 20 है ना सर। हाँ, num का वैल्यू 20 है, ट्रू होगा सर। ट्रू होगा। यस सर। ठीक से देखो अभी, फॉल्स होगा, ट्रू होगा, क्यों होगा, ट्रू क्यों होगा, इसको वो अच्छा समझा दीजिए, ठीक से नहीं समझ में आ रहा है। मॉड्यूलस क्या करता है बॉबी, सर ऊपर आप नम नम में 20 रखे और नीचे नम परसेंटेज 2 इक्वल टू, ये वाला तो क्लियर नहीं हो रहा। मॉड्यूलस क्या करता है ये पूछ रहा हूं मैं, मॉड क्या करता है, ये कौन सा साइन है, ये जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये कौन सा साइन है, परसेंटेज सर। परसेंटेज बोलते हैं इसको। अच्छा, क्या करता है ये साइन, नहीं पता, नहीं याद आ रहा सर। आप मतलब रिवाइज नहीं कर रहे हो बॉबी थोड़ा सा भी,
HSC सी में भी मैंने पढ़ाया, C++ में भी पढ़ाया, अब जावा में भी सेम चीज पढ़ा रहा हूँ। मतलब आप थोड़ा भी रिवाइज नहीं कर रहे हो, क्लास कंटिन्यू नहीं रहते हो। अभी मैं अगर पूछ रहा होता सुमित से तो सुमित जरूर आंसर देता, क्योंकि वो क्लास कर रहा है। क्लास कर रहा है तो बेसिक चीजें जानता है। मैं नहीं बोलूंगा कि एडवांस एडवांस क्वेश्चन बनाने लगा है, नहीं कर सकता एडवांस क्वेश्चन। पर यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए कि मॉडुलस सर मेरा एक रिमाइंडर देता है। ये रिमाइंडर परसेंटेज नहीं है, ये मॉडुलस है। मॉडुलस क्या करेगा सर, 20 को 2 से डिवाइड करके देखेगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्या 20 मॉड 2 इक्वल्स टू 0। क्या जो 20 नम में क्या है, 20 है। 20 यस मॉड सर 2 20। मतलब 20 से अगर डिवाइड करके देख रहा हूं मैं किसी नंबर को, फिर से सुनो, 20 से अगर मैं डिवाइड करके देख रहा हूँ किसी नंबर को, क्या वो 20 जिस जो भी नंबर है 20 सॉरी 2 से डिवाइड करके देख रहा हूँ किसी नंबर को, क्या वो डिवाइड होने के बाद उसका जो रिमाइंडर 0 बच रहा है? अगर 0 बच रहा है तो 0 के बराबर है, मतलब ये कंडीशन ट्रू होगा। 20 के केस में ये कंडीशन ट्रू होगा। पर वही 20 से मैं 3 को डिवाइड करके देख रहा हूँ, 20 को मैं 3 से डिवाइड करके देख रहा हूं, तो इसमें तो रिमाइंडर 0 नहीं बच सकता, क्योंकि 3 के टेबल में नहीं तो सर। 20 नहीं आता। तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया। एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है। एंड क्या बोलता है, बोथ ऑफ द कंडीशन शुड बी ट्रू। दोनों कंडीशन क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होने चाहिए, इस केस में एक कंडीशन सही है, एक कंडीशन फॉल्स है। मतलब जो 20 यस एक सर। ऐसा नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड नहीं होता, इस केस में फॉल्स प्रिंट कर देगा। पर अगर मैंने यहां 6 दिया होता, 6 क्या होता, 6 mod 2। हाँ भाई, 6 को अगर इससे यस सर डिवाइड ट्रू। करके देगा, ये ट्रू हो जाता मेरा। ठीक यस है, सर। एंड 6 mod 3 ये भी ट्रू हो जाता, 0 के बराबर यस आ सर ट्रू। जाता, यस सर। है ना। 0 के बराबर आ जाता। अगर इनकेस ये 0 के बराबर आ जा रहा, दोनों ट्रू है, तो एंड क्या बोलता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन पूरा ट्रू है। अगर ट्रू है तो कहां जाएगा, कोलन से पहले वाला, और क्या प्रिंट कर देगा, ट्रू प्रिंट कर देगा। मैं अगर अभी 6 को चेक करूंगा तो ये मुझे लास्ट में भी ट्रू देगा, ट्रू आ गया। और मैं अभी अगर 20 डाल के चेक करूंगा तो ये मुझे फॉल्स देना चाहिए, मुझे फॉल्स मिल गया। ठीक है भाभी। तो आई होप कि यहाँ तक जितने भी मैंने आज 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चंस के लेवल बहुत ऊपर जाने वाले हैं भाभी। प्लीज आप यस सर। रिकैप करें, जो भी नहीं समझ में आ रहा है उनको रिकैप करें, उनको पढ़े। मैंने पूरा वेबसाइट दे दिया है, मैंने बता दिया कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो, कहाँ से एक एक चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों वेबसाइट यूज कर रहा हूँ, ताकि अगर नोट्स ना मिले या फिर कुछ ना मिले, अगर कहीं ऐसे बाहर जगह पे हो जहां पर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, पर सेल्फ लर्निंग करना चाहते हो, तो ये पॉसिबल हो पाए, सो दैट आई एम गिविंग यू अ वेबसाइट रादर देन क्यों देता मैं यस सर। वेबसाइट। ठीक है ना। तो प्लीज इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान दे, है ना। और जो चीज मैं बता रहा हूँ उन चीजों को थोड़ा पढ़े, नहीं तो क्लासरूम में फिर ऐसे ही हो जाएगा कि मैं करवा तो रहा हूँ पर आप समझ नहीं पाओगे। यस सर। यस। ठीक है, ठीक है बॉबी। एनी डाउट, वांट टू आस्क समथिंग? क्या बोले सर? कोई डाउट बॉबी, कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, अभी तक तो कोई डाउट नहीं था। वही वो जो मॉड्यूलस का साइन बोले वो रिमाइंडर देता, वो बस याद नहीं था। अच्छा, मॉडुलस को जो साइन साइन है, हाँ वो रिमाइंडर यस देता सर है। ये वो। सब चीज, छोटे छोटे चीज को याद रखिए बॉबी। अगर अब आप अभी ऐसे ही भूल जाओगे तो फिर कैसे चलेगा। बहुत सिंपल सा चीज है वो तो, यस सर। यस। समझ रहे हो ना? तो ये चीज याद रखना।